जय सिया राम जी, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ उस प्रभु से कि आप सभी अच्छे होंगे जहाँ कहीं भी होंगे। और अभी सुबह का टाइम है और मैं अभी घास लेके आ गई हूँ और पत्तियाँ भी लाई है, पशुओं को दे दी है। उसके बाद मैंने किया है ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं यहाँ पे अपने हमारा जो दूसरा घर है यहाँ पे आई, यहाँ पे जा रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे लगाना है भिंडी का बीज, कद्दू, थोड़े थोड़े बीज लगाऊंगी। तो चलिए आपको भी लेके चलते हैं और दिखाते हैं कि मैं यहाँ पे क्यारियाँ बनाऊंगी और उसमें बीज लगाऊंगी भिंडी का और कद्दू, घिया और खीरा वगैरह सब कुछ। तो अभी मैं पहुँच गई हूँ यहाँ पे। ना अभी नहीं, अभी अभी थोड़ा काम कर लूं। नहीं नहीं, नीचे ना आओ आप सच्ची मेरे काम करने को। ये है मेरे किराएदार जी जिससे मैं बात कर रही हूँ, और शायद ये नीचे ही आ गए हैं। मैंने नहीं आना सच्ची, ना 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 काम करने को, फिर पता भी क्या होता, धूप धूप लग जाती फिर। खाना खा लो आप। ना ना ना, मैं अभी अब जस्ट आई हूँ, खाना ही खा के आई हूँ। ना 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 ना, मैंने काम करना मैंने। ये देखो जी, यहाँ पे लगाऊंगी मैं बीज। नहीं ना नहीं, सच्ची सच्ची अभी। और ये देखिए मेरे किराएदार जी जो है मुझे ज़बरदस्ती लेके आए हैं, अब ऊपर लेके जा रहे हैं खाना खाने के लिए, क्योंकि आज कल जो इनके बेटा बेटी घर पे नहीं है, इनकी बेटी अपनी नानी के साथ गए हैं, अपनी नानके, और बेटा भी घर गया है। तो पतिदेव जी इनके चले गए थे ड्यूटी। तो अच्छा, आइए जी आप लोग भी कर लीजिए ब्रेकफास्ट। वैसे मैं तो ब्रेकफास्ट करके आई हूँ और ये है हमारे किराएदार, और ये इतने ऐसे देखो खाना खा रहे थे और खाना खाते हुए नीचे आ गए मेरे को बोलने के हाँ आप भी आ जाओ, आप भी खा लो, मेरे को काम करना है और अभी धूप लगेगी। फिर ये बोल रहे कि मैं आपकी हेल्प करूँगी और ज़बरदस्ती लेके आए हैं, तो चलो मान तो रखना पड़ेगा। तो एक चपाती खा लेती हूँ, आइए आप लोग भी खा लीजिए। ये है हमारे किराएदार जी, हेलो हाय कर दो। और यहाँ पे हम कर रहे हैं अभी ब्रेकफास्ट। मेरा तो ब्रेकफास्ट हो गया था, अब डबल बारी हो रहा है क्योंकि इनके बच्चे यहाँ पे नहीं है और बेटी गई है अपनी नानी के साथ और बेटा गया है अपने घर, और इनके पतिदेव जी निकल गए थे ड्यूटी के लिए। तो फिर जब मैं नीचे गई यहाँ पे काम करने के लिए तो इन्हें उस टाइम ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तो वैसे ही उठ करके नीचे आ जाते हैं आंगन में और मुझे ज़बरदस्ती लेके आते हैं। तो फिर जब कोई आपको इतनी रिस्पेक्ट देता है या आपका इतने अच्छी तरह से ख्याल रखता है तो होता है कि थोड़ा मान तो रखना ही पड़ता है। तो बस मैं भी यहाँ पे इनके साथ ब्रेकफास्ट कर देती हूँ कि मैं भी चलो आपके साथ एक चपाती खा लेती हूँ। बस यहाँ पे हमारी बातें भी होती रहती है। तो इसके बाद ये मेरे साथ आ जाते हैं यहाँ पे क्यारियों में भिंडी लगाने, मेरे साथ हेल्प करने। तो उसके बाद मैं यहाँ पे पानी भी देती हूँ प्याज में।
अभी शाम के बजे हैं 5:30 और पतिदेव जी ड्यूटी से घर आ चुके हैं और उन्होंने बताया कि उनके बड़े वाले दीदी और जीजू यानी कि मेरे ननद जी और भाई जी आ रहे हैं अभी। तो बस आज उसी सिलसिले में मैंने खाना जल्दी बना दिया, क्योंकि मेरे ननद और नंदोई जी वो सुन्नी आए हैं, उन्होंने थोड़ी शॉपिंग करनी है और फिर वो थोड़ी देर के लिए ही आएंगे। तो मैंने सोचा कि मैं खाना जल्दी से बना दूं और फिर थोड़ी गपशप भी करेंगे। आपको भी लेके आती हूँ क्या अपने व्लॉग में मैं। हेलो। ये आए हैं जी मेरे बड़े ननद जी और भाई जी यानी कि इनके दीदी और जीजू। बस इनका ही इंतजार कर रही थी। आइए जी, आपका मोस्ट वेलकम। यहाँ पे चाय पानी करने के बाद गपशप हम लोग कर रहे थे। तो फिर यहाँ पे दीदी जो है इन्होंने शॉपिंग की थी वही मुझसे शेयर कर रही थी कि इन्होंने क्या क्या शॉपिंग की है आज। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों से भी ये बात शेयर करूं। तो इन्होंने ये देखो बालियाँ ली है कानों के लिए और अंगूठी भी ली है और भी काफ़ी सारा सामान लिया है। तो आप लोगों से भी मैंने शेयर की है। ये देखिए ये इन्होंने अंगूठी ली है। तो इस अंगूठी को जब मैंने अपनी अंगूठी में डाला तो ये तो मेरी अंगूठी में जा ही नहीं रही थी। तो मैंने बोला नंद जी को कि ये तो यार इतनी छोटी सी और आपकी उंगलियां कितनी पतली पतली हैं। और इन्होंने जो आज शॉपिंग की है वो सिर्फ डेली यूज के लिए ही ये शॉपिंग की है इन्होंने आज। और इन्होंने जो सामान लिया है वो है नाक के लिए तिल्ली, कान के लिए बाली और गले के लिए मंगलसूत्र और एक अंगूठी। और भी इनके काफ़ी काम था सुन्नी में। तो यहाँ पे मैं इनको जो ये बालियाँ लेके आए थे वो इनको पहना रही थी कि आप को मैं लगा देती हूँ। तो बालियाँ काफ़ी अच्छी लग रही थी इनके कानों में। आप लोगों को बता दूं कि मेरे सास ससुर अब इस दुनिया में नहीं है। तो मैं और मतलब हम लोग ही इनके लिए भैया भाभी भी है और माँ बाप भी है। तो जिस तरह का मतलब मैं अपनी स्वाति के लिए वो प्यार करती हूँ वैसे ही मैं अपनी ननदों से भी करती हूँ। जो इनसे छोटे वाले ननद जी हैं, मेरे 3 ननदें हैं। तो जो बीच वाले हैं उनको थोड़ा कुछ ज़्यादा ही हम लोग वो प्यार करते हैं। थोड़ी उनके घर की सिचुएशन भी मतलब इतनी नहीं है जितनी मेरी 2 ननदें काफ़ी अच्छे इसमें है। तो जब भी वो कभी मायके आते हैं तो मैं उनको बोलती हूँ कि ननद जी मतलब एक माँ और बेटी का जिस तरह का प्रेम प्यार रहता है वही मैं उनके साथ भी करती हूँ कि आप आइए और मेरे ट्रंक में जो भी कुछ रहता है कि भाई अगर आपको कुछ पसंद आए सूट या कुछ और चीज़ तो आप ले जा सकते हो। ये नहीं है कि भाई ननदें हैं या मैं इनकी भाभी हूँ तो फिर मैं एक भाभी और ननद की तरह इनसे बिहेव करूँ, नहीं। मेरे लिए ये वैसे हैं जैसे मेरी स्वाति है वैसे ही मेरे लिए मेरी ननदें हैं। तो क्योंकि होता है कि हर इंसान को अपना फ़र्ज़ निभाना चाहिए। अ, अब माँ बाप नहीं है तो हम ही इनके लिए सब कुछ है, माँ बाप भी है, भैया भाभी भी है। यहाँ पे इसके बाद मैं इन लोगों को यहाँ पे खाना सर्व कर लेती हूँ। हमारे यहाँ पे रिवाज है कि हमारे जब भी कोई गेस्ट आते हैं तो सबसे पहले मतलब घी शक्कर दिया जाता है। तो मैं भी यहाँ पे इन लोगों को घी शक्कर ही दे रही हूँ सबसे पहले। और आज खाने में मैंने बनाया है राजमा की दाल, चावल, चपाती। और यहाँ पे ये पंकज को भी बोल रहे थे कि पंकज बेटा तू भी खाना खा ले। हाँ यहाँ समझता है, समझता है कुक साहब। बस थोड़ी देर में
अब ये लोग वापस चल पड़े हैं अपने घर और रात हो चुकी है, 7:30 बज चुके हैं। 7:30 तो क्या 8 बज रहे हैं अब, और वापस जा रहे हैं। इनके पास गाड़ी है तो सड़क के साथ ही इनका घर है, तो अभी शायद आधा पौना घंटे में ये घर में पहुंच जाएंगे। जय सिया राम जी, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे जहाँ कहीं भी होंगे। तो आज दिनांक है 9 अप्रैल 2021, और जैसा कि आपने देखा कि आज मेरे बड़े वाले ननद जी और भाई जी यानी कि स्वाति के पापा के बड़े वाले दीदी और जीजू आए थे। तो स्वाति के पापा आज जैसे 5:30 बजे घर पहुँचे, तो इन्होंने बताया कि दीदी और जीजू आ रहे, तो उसी टाइम मैंने दाल और चावल लगा दिए थे और बाद में मैंने चपाती बनाई। फिर बाद में दीदी और जीजू आ गए थे, फिर उनसे बातचीत हुई और वो शॉपिंग करने आई थी। थोड़ी बहुत शॉपिंग की उन्होंने सुन्नी में, कुछ और भी काम थे। तो यहाँ पे नज़दीकी तो है, तो कहते चलो मिल के आते हैं, तो वो इधर आए थे। तो होता है ना कि जब इन्होंने बोला कि दीदी या जीजू आए हैं, तो मैं तो उस टाइम थोड़ा रेस्ट कर रही थी, मतलब उठ गई थी उस टाइम। तो मैंने जल्दी से खाना बना दिया था। आज जल्दी से खाना बना लिया, रात का खाना। और हाँ जी, दे दिया हुआ है। पूछ रहे हैं कि घास दे दिया है पशुओं को। तो अब तो 8:15 हो गए। हाँ जी, दे दिया इनको घास। तो मैं आपसे बात करी थी कि होता है ना थोड़ा कि अब जैसे मेरे सास ससुर भी नहीं है, तो मेरे 3 ननदे हैं, तो उन तीनों के लिए मैं ही, मतलब हम लोग ही अब उनके लिए माँ बाप भी है और भाई भाभी भी है। जैसे मेरे स्वाति है, तो मेरे लिए तीनों ननद जो है वो स्वाति की तरह ही है। जैसे मैं मतलब स्वाति के लिए करती हूँ कुछ भी, जो कुछ भी है, प्यार है चाहे कुछ भी है, रिस्पेक्ट मैनर, तो वो एज ए बच्चे की तरह। और हम तो चलो छोटे हैं ननदों से, फिर भी जो भी रहता है एक माँ बाप का प्यार, वो हम लोगों से ही ये लोग चाहेंगे कि भाई चलो। तो वही मैं कहना चाहती हूँ कि मतलब माँ बाप नहीं है तो हम ही इनके लिए सब कुछ है। माँ बाप भी हम ही है, भाई भाभी भी हम ही है। ये लोग तभी हमारे घर आएंगे। हमारा घर क्या, ये तो इनका भी घर है, कभी भी आ सकते हैं जा सकते हैं। लेकिन अगर हम इनको एक अच्छा वो रिस्पेक्ट मैनर देंगे, इनको अच्छी तरह से इनकी रिस्पेक्ट करेंगे, ये आएंगे, इनको हर तरह से वो करेंगे, तो फिर आप खुद समझ सकते हैं। फ़ोन आ रहा है इसमें। और ये देखिए सामने पंकज बैठा है। क्या कर रहा है पंकज? गेम खेल रहा है। कौन सी गेम? फ्री फायर। गेम खेल रहा है। और टीवी रिचार्ज के लिए वो क्या था, लेकिन रिचार्ज नहीं हो रहा है। नहीं हुआ रिचार्ज। मैच देखना मैंने, हाँ इसने देखने थे मैच, पर क्या करें, रिचार्ज नहीं हो रहा है। तो ये अभी फंसा है फ़ोन में और गेम खेल रहा है। तो चलिए जी, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें और कमेंट शेयर ज़रूर करें। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये मेरा चैनल नहीं है, आप लोगों का चैनल है। और जो भी जितने भी आप लोग मेरी वीडियो देखते हैं, मैं उस प्रभु से प्रार्थना करती हूँ कि हे भगवान जी आपको हमेशा खुश रखें। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए जय श्री राम।